दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकल एक बार फिर हाजिर है और वो मुद्दा है कि शिक्षक का सम्मान। दोस्तों, मैं इस मुद्दे के ऊपर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि एक अमुक स्कूल की सीबीएसई ने मान्यता रद्द कर दी। मान्यता रद्द क्यों कर दी? क्योंकि उसकी स्कूल की छत से एक बच्ची कूद गई थी। मेरा यह मानना है दोस्तों कि वो बच्ची छत से कूदी क्यों? मुद्दा है ये, क्या किसी टीचर ने उसको प्रेरित किया था उसको कूदने के लिए, या ऐसी कोई और बात थी जिसकी वजह से वो बच्ची छत से कूदी? इस बात के ऊपर सोचने की। ठीक है, सीबीएसई ने जो निर्णय लिया, अपने विवेक से निर्णय लिया, सोच समझ कर निर्णय लिया। हमारे और आप जैसे बहुत सारे वहाँ पर अधिकारी बैठे हैं, आईएएस ऑफिसर्स बैठे हैं, उनकी सोच बिल्कुल सही ही रही होगी। मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आखिर में ये बच्चे आत्महत्या कर क्यों रहे हैं? यह है मुद्दा। इसका यदि कोई कारण मैं समझ पाया हूं वो ये है दोस्तों कि जो आज हमारे बिखरते हुए परिवार हैं, हमारे बच्चों में जो संस्कार की कमी आ रही है और मोबाइल के प्रति जो लगाव बढ़ता जा रहा है, ये इसका मुख्य कारण है। ये जो डिजिटल एरा जो आया है, ये मोबाइल युग जो आया है, बच्चे ज़्यादातर समय अपने मोबाइल के अंदर बिताते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं हैं। जैसे ही पेरेंट्स यदि कहते हैं कि मोबाइल रख दीजिए और खाना खा लीजिए, बच्चे क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, वे पेरेंट्स की बात सुनना ही नहीं चाहते। अब गुस्सेल बच्चे जब स्कूल में जाते हैं और बाई चांस किसी टीचर ने यह कह दिया तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो घर का गुस्सा स्कूल के टीचर के ऊपर आके निकालते। कुछ दिनों पहले यह भी देखा मैंने कि कुछ पेरेंट्स एक टीचर को, वो टीचर स्कूल से निकल रही थी और उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसको मारने लगे, क्योंकि उस टीचर ने उस बच्चे को डांट दिया था कि आपका काम कंप्लीट नहीं है। ऐसे हम किस युग की तरफ जा रहे हैं? इस प्रकार से हम किस युग की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने उस विनाशकारी युग की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे कोई रचनात्मक वृद्धि नहीं होने वाली। हम डिस्ट्रक्टिव मोड में जा रहे हैं। टीचर बच्चे को डांटेगा नहीं, हमारे बच्चे में संस्कार कहाँ से आएंगे? टीचर हमारे बच्चे को डांटेगा नहीं, हमारे बच्चा सीखेगा कहाँ से? टीचर की जबान बंद कर दी, उसके लिप्स सील दिए, उसके हाथ बांध दिए, उसकी आंखें बंद कर दी और कहे अब हमारे बच्चे के अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, बच्चे से अच्छा रिजल्ट निकलना चाहिए। स्कूल चाहती है कि टीचर अच्छा रिजल्ट दे, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए, लेकिन टीचर के होठों को सिलकर, हाथों को बांधकर ये कब तक संभव है? हमें यदि एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो टीचर को पढ़ाने की स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। मुद्दा ये नहीं है कि वो बच्ची ऊपर से कूदी, उसने आत्महत्या की। मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। गलती चाहे स्कूल की रही हो, टीचर की रही हो या पेरेंट्स की रही हो, उस बच्ची ने जो किया वो कृत्य गलत था, मैं इसके कतई पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन जो किया जा रहा है टीचर को बांध कर, ये गलत है। मेरी बात के ऊपर विचार करने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स से मेरा यही निवेदन है, आप टीचर को पढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान करें। सभी स्कूलों से मेरा, जितने भी मैनेजमेंट्स हैं, उनसे ये कहना है टीचर को पढ़ाने की स्वतंत्रता दें। वो पहले का युग देखिए जब टीचर के पास पूर्ण स्वतंत्रता होती थी, उस समय के लोगों को देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं किसी भी पनिशमेंट के पक्ष में नहीं हूँ, कतई पक्ष में नहीं, लेकिन मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ
कि आप टीचर की ज़बान को बंद कर दें, उसके होठों को सील दें, उसकी आंखों को बंद कर दें। एक या दो टीचर की वजह से समाज दूषित नहीं हो सकता, देश दूषित नहीं हो सकता, देश गलत नहीं हो सकता। जी हाँ, जरा सोचिए। और यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। यदि हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो टीचर को वो स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, अध्यापक को वो स्वतंत्रता देनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे को अच्छा लीड कर सके, सही तरीके सिखा सके। वरना इस बंधे हुए रूप में शायद अच्छे समाज का निर्माण, अच्छे देश का निर्माण नहीं कर पाएगा। मेरी बात आपको अच्छी लगे ज़रूर फॉरवर्ड करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।